भारत के लिए आस्तीन का सांप बन चुका है तुर्की। भारत ने कई बार तुर्की की मदद की है। ऐसा नहीं है कि जब 2023 में भूकंप आया उस वक्त ही भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया होगा और तुर्की की मदद की होगी। लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण माहौल हुआ तो तुर्की जाकर खड़ा हो गया पाकिस्तान के साथ और कहलाने लगा आस्तीन का सांप। आज इस विशेष वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुर्की और भारत के संबंध के बारे में, तुर्की और भारत की दोस्ती के बारे में। आखिर कब कब भारत ने जो है तुर्की की मदद की, लेकिन तुर्की एहसान फरामोश निकला। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक और मेरा नाम है आदित्य। बात करता हूं उस वक्त की कि जब सबसे पहले भारत ने तुर्की की मदद की। ये बात है 1948 की, जब भारत और तुर्की के बीच डिप्लोमेटिक रिश्ते शुरू हुए। तुर्की की राजधानी में दूतावास खोला गया और फिर यहां से कपास, चाय और मसाले एक्सपोर्ट किए जाने लगे। 2009 में तुर्की ने पहली नैनो सैटेलाइट बनाई और उसको लॉन्च करने में भी भारत ने हर संभव मदद जो है तुर्की की। बात है 6 फरवरी 2023 की, जब तुर्की में भयानक भूकंप आया जिसकी वजह से 50,000 लोग मारे गए, 1.5 लाख इमारतें ढह गई और 15 लाख लोग बेघर हो गए। और उस वक्त भारत ने चलाया ऑपरेशन दोस्त और तुर्की की हर संभव मदद की। चाहे खाना पहुंचाना हो, अस्पताल बनाना हो या कुछ भी करना हो, अपने दोस्त को भूकंप से उभारने में, दोस्त को वापस मजबूती से खड़ा करने में भारत ने हर संभव मदद की। तो सवाल यह है कि आखिर तुर्की क्यों पाकिस्तान के साथ खड़ा है। बताया जाता है कि 2003 में जब रिसेप तैयब जो है वो तुर्की के प्रधानमंत्री बने और तब से लेकर अब तक वो 10 बार पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं, लेकिन भारत वो सिर्फ G20 के अलावा 2 बार ही आए हैं। 2015 से लेकर 2019 और 2020 से लेकर 2024 तुर्की का पाकिस्तान को हथियार निर्यात जो है वो लगभग 103% तक बढ़ चुका है। तो शायद यही वजह है कि तुर्की जो है पाकिस्तान के साथ खड़ा है, क्योंकि वो हथियार निर्यात 103% तक बढ़ा चुका है। अब सवाल आता है कि आखिर कैसे तुर्की को जो है भारतवासी बॉयकॉट कर सकते हैं, तुर्की का बहिष्कार कर सकते हैं। अगर बहिष्कार की बात चल रही है, बॉयकॉट की बात चल रही है, तो राजस्थान का हर व्यापारी बहिष्कार कर रहा है तुर्की का, बहिष्कार कर रहा है तुर्की से आने वाले हर सामान का। और हर संभव हर घड़ी में राजस्थान का व्यापारी जो है वो तुर्की के बहिष्कार करने में सबसे आगे खड़ा है। ये बात हो गई व्यापारियों की। आज एक वीडियो जो मैंने अपलोड किया उसमें मैंने बताया था कि तुर्की से जो है लाइट वेट ज्वेलरी यहां पर आती है जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा रहती है, लेकिन अब उसका भी आना यहां पर रोक दिया जाएगा। भले डिमांड हो लेकिन देश सबसे पहले रहेगा। यह व्यापारियों की बात थी। अब बात करते हैं टूरिज्म की। 2019 से लेकर 2025 तक 11 लाख भारतीय जो है तुर्की जाकर आ चुके हैं, यानी ये तुर्की की जीडीपी में 12% तक बढ़ावा देता है। 10% लोगों को रोजगार देने में मददगार साबित होता है। तुर्की हर साल 3,000 करोड़ रुपए भारतीय टूरिज्म से कमाता है। यानी अपन भारतीय जो हैं अगर तुर्की जाना बंद कर दें, तुर्की का बॉयकॉट कर दें, वहां नहीं जाएं, कोई और जगह ढूंढ लें घूमने के लिए, तो शायद तुर्की को जो है बड़ा झटका लग सकता है। फिर से बताना चाहूंगा, हर साल 3,000 करोड़ रुपए भारतीय टूरिज्म की तरफ से तुर्की को मिलता है। 12% जीडीपी ग्रोथ उसकी होती है, 10% लोगों को रोजगार इसकी वजह से मिल जाता है। ये सारी बातें आप तक पहुंचानी इसलिए जरूरी थी ताकि आपको पता चले कि आखिर आस्तीन के सांप दिखते कैसे हैं, आस्तीन के सांप होते कैसे हैं। क्योंकि भारत ने सिर्फ 2023 के भूकंप में मदद नहीं की है, भारत ने 1948 से लेकर आज तक तुर्की की हर संभव मदद करने की कोशिश की है। लेकिन जब भारत को जरूरत महसूस हुई तो तुर्की जाकर खड़ा हुआ पाकिस्तान के साथ।
इस बारे में आप क्या कहेंगे जरूर बताएं और ऐसी जानकारियों के लिए द खटक के साथ जुड़े रहें।